नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में इस वक्त एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। यूएस बॉर्डर पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए बड़े पैमाने पर अवैध रूप से रह रहे और काम कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गिरफ्तार हुए लोगों में सबसे बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की है। जी हाँ, अमेरिका के एरिजोना में चले एक सीक्रेट मिशन जिसका नाम है ऑपरेशन चेकमेट। इसके तहत 30 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है जो वहां अवैध रूप से बड़े बड़े कमर्शियल ट्रक चला रहे थे। अब इन सभी को भारत डिपोर्ट यानी वापस भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? ये ऑपरेशन चेकमेट क्यों चलाया गया और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने के बावजूद इन भारतीयों को क्यों पकड़ा गया? आज के इस वीडियो में इस पूरी घटना पर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये हुआ कहां और कैसे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यूएस बॉर्डर पेट्रोल के यूमा सेक्टर जो कि एरिजोना में है, वहां 11 मई से 15 मई के बीच एक स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का नाम दिया गया ऑपरेशन चेकमेट। इस ऑपरेशन का मुख्य मकसद था अमेरिका की सड़कों और हाईवेज पर चल रहे उन कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कि बड़े ट्रक्स की जांच करना जिन्हें अवैध अप्रवासी यानी कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स चला रहे हैं। इस 5 दिन के ऑपरेशन के दौरान कुल 52 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया जिसके पास अमेरिका में रहने का कानूनी हक नहीं था। इन 52 लोगों में से 36 लोग ऐसे थे जो सड़कों पर बड़े बड़े सेमी ट्रक दौड़ा रहे थे। और जब इन 36 ड्राइवर्स की नागरिकता जांची गई तो अधिकारी भी हैरान रह गए। इन 36 ट्रक ड्राइवरों में से 30 ड्राइवर्स सिर्फ और सिर्फ भारत से थे, यानी पकड़े गए ड्राइवरों में करीब 83% भारतीय थे। बाकी बचे ड्राइवर्स मैक्सिको, एल सल्वाडोर और रूस जैसे देशों से थे। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ये लोग बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहे थे? तो आपको बता दें कि इनमें से कई ड्राइवर्स के पास अमेरिका के बड़े राज्यों जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और वर्जीनिया में जारी किए गए वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं थे। लेकिन सवाल उठता है कि अगर लाइसेंस था तो गिरफ्तारी क्यों हुई? दरअसल अधिकारियों ने साफ किया कि इन ड्राइवरों के पास जो एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट EAD यानी कि वर्क परमिट थे, वो अमेरिका की पिछली सरकार के दौरान जारी किए गए थे, जो कि अब पूरी तरह एक्सपायर हो चुके थे, यानी अमान्य हो चुके थे। सीधे शब्दों में कहें तो उनके पास अमेरिका में रहने और काम करने का कोई कानूनी स्टेटस नहीं बचा था। लेकिन इस सख्ती के पीछे एक और बड़ी वजह भी है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में आई गंभीर सड़क हादसे हुए हैं जिनमें भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर्स शामिल थे। इन हादसों के बाद से ही अमेरिकी प्रशासन और पुलिस बेहद अलर्ट मोड पर आ गई थी और कमर्शियल वाहनों की स्क्रूटनी यानी कि जांच को काफी कड़ा कर दिया गया था। फिलहाल अमेरिकी कानून के तहत इन सभी 30 भारतीयों और बाकी नागरिकों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इन सभी को जल्द ही डिपोर्ट यानी उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। यह घटना उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो अवैध तरीकों से या वर्क परमिट खत्म होने के बावजूद विदेशों में काम करने का जोखिम उठाते हैं। विदेशों में कड़े होते इमिग्रेशन नियमों के बीच कानूनी तरीके से रहना ही एकमात्र सुरक्षित रास्ता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।